ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन ठाकुर श्री बांके बिहारी के मंदिर से, जहां पर की कॉरिडोर के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। ब्रजमंडल को जो ये सर्वनाश करने की सोच रहे हैं तो उसका सर्वनाश ना करें। पूज्य बिहारी श्री हरदास हमारे ठाकुर जी का नाम पूज्य बिहारी इन कलाओं की वजह से अगर आप इन्हें नष्ट कर देंगे तो क्या आप इनका नाम कॉरिडोर ठाकुर रखेंगे? वो कॉरिडोर का विरोध कहाँ कर रहे हैं? वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक आग्रह कर रहे हैं। वो कोई भीड़ नहीं है, वो दर्शन वाले दर्शनार्थी नहीं है, इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। ये केवल अपनी सीट लेने के लिए आते हैं। अब तक तो हम सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब मैं कहूँगी कि पूरे व्रत 84 कोस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्लीज आप हमारी जो औरत से मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए। तो हमारे पास ये विरोध प्रदर्शन ही बचा है, हम यही करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। यहाँ पे हम आए पढ़ने के लिए, आप बड़े वृंदावन पाए। ये आप सामने देख रहे हैं, यही है मेरे आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी का मंदिर। और इस समय वृंदावन में जो चर्चा का विषय है वो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं ये गोस्वामी समाज की महिलाएं हैं जो कि शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे हैं कॉरिडोर के विरोध में और अपनी मांग रखना चाहती हैं। और इसमें गोस्वामी समाज की महिलाएं हैं, गोस्वामी समाज है, पुरोहित पंडा समाज है और व्यापारी वर्ग है जो कि शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं। और ये मार्च शुरू हुआ है ठाकुर श्री बांके बिहारी के मंदिर से, और बांके बिहारी के मंदिर से शुरू होकर ये जा रहे हैं सने बिहारी मंदिर होकर ठाकुर श्री बांके बिहारी के मंदिर के जो मार्केट है उसमें होकर और राधा वल्लभ जी के मंदिर पे, यानी कि जहां जहां पर कॉरिडोर बन रहा है ये वहां की पूरी परिक्रमा निकाल रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से ये मार्च कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग को भी सुना जाए, इनकी बात को भी रखा जाए। और ये आप देख रहे हैं काफी संख्या में ये महिलाएं हैं और काफी संख्या में यहाँ पे पुरुष हैं। ये आप देख रहे हैं गली खचाखच भरी हुई है और ये अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे हैं। हमने आपको बताया ये मार्च उस एरिया में से निकाला जाएगा जहां पर की कॉरिडोर बन रहा है। और इसमें जो लोग शामिल हैं ये वो लोग हैं जो कि कॉरिडोर बनने से प्रभावित होंगे और ये सरकार को अपनी मांग रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी भी बात सुने। और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये मार्च निकाला जा रहा है। और ये वीडियो है श्रीधाम वृंदावन ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का और काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं इनका, जिसमें कि व्यापारी समाज है, पुरोहित पंडा समाज है और गोस्वामी समाज इसमें शामिल है। बस यही मांग है कि जो ये ब्रजमंडल को, समूचे ब्रजमंडल को जो ये सर्वनाश करने की सोच रहे हैं तो उसका सर्वनाश ना करें। सबसे पहले तो हमें जब तक वो लिख के नहीं दे देंगे, लिखित में चाहिए। अभी कल किसी ने कहा था कि वहाँ से आदेश आया है कि हम न्यास नहीं बनाएंगे, तो हमें लिखित में चाहिए पूरे व्रत 84 कोस। अब तक तो हम सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब मैं कहूँगी कि पूरे व्रत 84 कोस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ना ही किसी मंदिर से और ना ही कोई कॉरिडोर कहीं बनेगा, ना ही कोई मंदिर टूटेगा, ना ही कोई मंदिर अधिग्रहण होगा। सबसे दूर जाए और लिख के दे के जाए कि ये सब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तभी ये आंदोलन बंद होगा, नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि आज बिहारी जी, कल राधा वल्लभ, परसों राधा दामोदर और सत्यदेवालय, फिर गोवर्धन बरसाना तो सब है ये उनकी लिस्ट में। तो पूरे व्रत 84 कोस का सर्वनाश करने की उनने सोची है, वो हम नहीं होने देंगे। और हम ये तब तक लड़ेंगे जब तक कि वो लिखित में ना दे दे कि अब कभी ऐसा व्रत की ओर कोई दृष्टि नहीं डालेगा, कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा पूरे व्रत को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे अधिकारियों से, सबसे मैं बात करती हूँ, आपकी बातें मैं समझ रही हूँ और समझ भी रही थी वो, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सुना और समझा। लेकिन हमारे वहाँ से आने के कुछ देर बाद ही उनका जो आया स्टेटमेंट, जो हम सभी ने देखा, आपके मीडिया में ही चल रहा था, तो उससे हमें लगा कि वो नहीं चाहती है कि हमसे कोई बात की जाए। न्यूज़ में भी था कि मांग ठुकराई गोस्वामी महिलाओं की। तो फिर हमें मजबूर होकर ये विरोध प्रदर्शन दोबारा से शुरू करना पड़ा। अगले ही दिन से हमें ये शुरू करना पड़ा, नहीं तो हमने सोचा हम स्थगित कर दें। अगर हेमा जी कुछ करती हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप वो कुछ नहीं कर रही तो हमारे पास ये विरोध प्रदर्शन ही बचा है, हम यही करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं
वो कॉरिडोर का विरोध कहाँ कर रहे हैं? वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक आग्रह करते हैं कि 2015 में आपने खुद संसद में कहा था कि जो धार्मिक हमारे मंदिर है, मठ है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र सत्ता है, उनका अधिग्रहण या कॉरिडोर नहीं बनाया जा सकता। तो हम तो बस एक आग्रह कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आपने खुद से ये कहा था। अभी मैं आई हूँ छठीकरा से वैष्णो देवी मंदिर, प्रेम मंदिर, आपने देखा है वहाँ तो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ सड़कें भी बहुत चौड़ी हैं, वहाँ क्यों भीड़ है? आपने क्या बताइए, केवल बिहारी के मंदिर क्यों दिखा? अभी मैं वहाँ से आता है, पिछले 15 रोज बारिश हुई है, वीडियो बना के लाई हूँ, नालियाँ भरी हुई है, सड़कों में नालियों का पानी है, इस तरफ किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। मतलब देखने के लिए आती है, वो कोई भीड़ नहीं है, वो दर्शन वाले दर्शनार्थी नहीं है, इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। ये केवल अपनी सीट लेने के लिए आते हैं। कितने लोगों से पूछोगे तो उनको ये नहीं पता कि यात्रियों ने कौन सी व्यवस्था करती है, तो ऐसे लोगों के लिए कॉरिडोर बनाओगे। भक्ति का स्थान, भक्ति से पहले ज्ञान आता है, और जिसमें ज्ञान होता ना वो कभी ब्रिज को नाश करने की बात नहीं करता। ज्ञान होता तो यहाँ पे रहता, यहाँ पे बात दिखाता और भगवान जी ने साधु संत बन के सेवा पूजा करता। यहाँ कह रहे हैं शाम को 10 बजे मैं तमिलनाडु से हूँ, शादियाँ विश्वास कर रही हूँ, शादियों के विश्वास है, और ये प्रेम से रखते हैं जैसे ना कि हम अपने बच्चे नहीं पाते यहाँ पे। अरे प्रेम है, कहीं का कंपेयर नहीं कर सकता है। सब बोलते हैं ये हमने यहाँ पे लेकिन वृंदावन धाम है, सब धर्म को धाम नहीं, वृंदावन धाम है, ये किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। और मर गए लोग, अरे जो यहाँ पे हम आए मरने के लिए, यहाँ पर वृंदावन पाए, इसको मिलता है मरने का सौभाग्य। हमारे यहाँ पे तो मरने पर उत्सव मनाया जाता है, भंडारा होता है। यहाँ पे तो बच्चे मर गए, हादसा हो गया, जो चीज हादसा कहाँ नहीं हुआ? हादसा तो अभी आने में मथुरा में भी हुआ, हादसा तो और जगह भी हुआ, वहाँ भी हुआ हादसा। यहाँ पे 2 लोग ऐसे लोगों को क्यों लाया जाता है मंदिरों में जो बिल्कुल चल नहीं सकते? तो ऐसे मंदिरों में वो दर्शन करेंगे नहीं करेंगे दर्शन? ये बस खाली घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पे भीड़ खाने के लिए आते हैं। आज हमारे विरोध प्रदर्शन में हुआ है वही अध्यादेश के खिलाफ, और साधु संत बन रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कॉरिडोर बने, कि पौराणिक सेवा है वृंदावन में ध्वस्त हो जाए। हम अपने हिसाब से अपील करते हैं कि हम आगे विश्वासी हैं, हमें आगे सेवा करते होता है कि पूज्य बिहारी श्री हरदास हमारे ठाकुर जी का नाम पूज्य बिहारी इन जगहों की वजह से, अगर आप इन्हें नष्ट कर देंगे तो क्या आप इनका